हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज की। इसके पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज के एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लिया था और कनेक्टिव टिश्यू को भी कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज की। इसमें हम स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक टिश्यूज को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज द मस्कुलर टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू को अगर हम देखें तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। मस्कुलर टिश्यू की सेल होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं। आर आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, और इनको कहते हैं मसल फाइबर्स। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। और इस तरह के जो टिश्यू होते हैं ये हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मसल्स कॉन्टेन स्पेशल प्रोटीन्स। जो मसल्स होती हैं इनके पास में स्पेशल प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इनको कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। ये जो स्पेशल प्रोटीन होती हैं इनको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस कराती हैं जिसके द्वारा मूवमेंट होता है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कुछ मसल्स जो हमारी बॉडी में होती हैं उनको हम कॉन्शियस विल के अनुसार स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। कॉन्शियस विल मीन्स अपनी इच्छा अनुसार, जब हम चाहें तब हम ऐसी मसल्स को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स। और ऐसी मसल्स जो पाई जाती हैं हमारे लिम्स में पाई जाती हैं। मूव when we want them to and stop when we so decide. Such muscles are called voluntary muscles. तो ऐसी मसल्स पाई जाती है हमारे लिम्स में, मीन्स हमारे हाथ और पैरों की जो मसल्स होती हैं वो ऐसी मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं और स्टॉप और स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी मसल्स को कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। These muscles are also called skeletal muscles. ऐसी मसल्स को skeletal muscles भी कहा जाता है। जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? skeletal muscles कहते हैं। skeletal muscles क्यों कहते हैं? क्योंकि as they are mostly attached to bones and help in body movement. क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं मोस्टली ये बोन्स से अटैच रहती हैं और हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्केलेटल मसल्स। अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show alternate light and dark bands or striations when stand appropriately. As a result, they are also called striated muscles. तो माइक्रोस्कोप में अगर हम ऐसी मसल्स को देखते हैं तो ये अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड शो करती हैं या फिर स्ट्राइएशंस भी इसमें होते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ स्टेन्स भी पाए जाते हैं जिसके कारण इनको कह रहे हैं स्ट्राइटेड मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। और ऐसी जो टिश्यू है इनकी सेल को अगर हम देखें तो ये लॉन्ग होती हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, मतलब इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये स्ट्राइटेड मसल्स का ही डायग्राम है। स्ट्राइटेड मसल्स। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनमें न्यूक्लियाई, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। उसके अलावा इनमें ये स्ट्राइटेंस है, इनमें मतलब धारीदार कुछ पट्टियां टाइप की हैं, इनको बोल रहे हैं स्ट्राइएशंस। उसके अलावा जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेट पाए जा रहे हैं। जैसे कि ये हो गया लाइट बैंड, फिर ये डार्क, लाइट बैंड हो गया, डार्क बैंड हो गया, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट और फिर डार्क। तो ये अल्टरनेट शो कर रहे हैं लाइट और डार्क बैंड। और स्ट्राइटेशन है उसके अलावा इनमें स्ट्रेन भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं स्ट्राइटेड मसल्स। तो ये था स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में। आगे हम देखते हैं
आगे बात करते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स की। The movement of food in the alimentary canal are the contraction and relaxation of blood vessels or involuntary movement। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नलिका होती है, उसमें फूड का मूवमेंट या फिर जो ब्लड वेसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट इसमें होता है। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट। क्यों इसको बोलते हैं इनवॉल्टरी मूवमेंट? क्योंकि वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। मतलब जब हम चाहे तब हम ना ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए उसको कह रहे हैं इनवॉल्टरी मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट जहाँ होता है उनको क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉल्टरी मसल्स कहा जाता है। जिन मसल्स में ये प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं इनवॉल्टरी मसल्स। और ऐसे मूवमेंट को ये कंट्रोल करती हैं मसल्स। जो इस तरह के मूवमेंट होते हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट को कौन मसल्स कंट्रोल करती हैं? इनवॉलेंटरी मसल्स ही कंट्रोल करते हैं या फिर स्मूथ मसल्स। दे आर आल्सो फाउंड इन द इरिस ऑफ द आई, इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। और इस तरह की जो मसल्स होती हैं वो हमारी आई की इरिस में पाई जाती हैं, यूरेटर्स में पाई जाती हैं और ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। The cells are long with pointed end, spindle-shaped and uninucleate, having a single nucleus. They are also called unstriated muscles. तो इनके डायग्राम को अगर हम देखते हैं, अनस्ट्राइटेड मसल्स के डायग्राम को देखें तो ये वाला जो डायग्राम है ये है अनस्ट्राइटेड मसल का डायग्राम। अनस्ट्राइटेड मसल का ये डायग्राम है और इनकी सेल, इनकी अगर एक सेल को देखें तो इसमें हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है। हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है तो इसको क्या कह रहे हैं? यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट हो गया क्योंकि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो सेल है इनके ये साइड में मतलब इंट पे क्या है? स्पिंडल शेप्ड मसल सेल है। कैसी है? स्पिंडल शेप्ड या पॉइंटेड। इनका जो इंट है वो पॉइंटेड है, इसलिए कैसी है? स्पिंडल शेप्ड है और लॉन्ग तो है ही, और इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? अनस्ट्राइटेड मसल्स। आगे हम बात करते हैं कार्डियक मसल की। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। जो हार्ट की मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती हैं लाइफ टाइम। दीज इनवॉलेंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और ये भी मसल कैसी हैं? ये भी इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और ऐसी मसल्स को कहते हैं कार्डियक मसल्स, इनको कहा जाता है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। जो हार्ट मसल सेल होती हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं, ब्रांचेस होते हैं इसमें और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, मतलब हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। तो डायग्राम को अगर हम देखें तो ये है कार्डियक मसल का डायग्राम। कार्डियक मसल्स। अब इसमें आप देख सकते हैं ये एक सेल है, यहां से लेके यहां तक ये एक सेल है और इस एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये हो गया यूनिन्यूक्लिएट। उसके अलावा ये सिलिंड्रिकल, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ इस तरह से है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ये ब्रांच्ड है, ये देखिए यहाँ से इसकी ब्रांचेस हो गई है, फिर उसके बाद ये एक सेल, उसके बाद फिर यहाँ से इसकी ब्रांचेस हो गई है। तो ये कैसी हुई? ये ब्रांच्ड हुई, यूनिन्यूक्लिएट और सिलिंड्रिकल होती हैं। तो ये था कार्डियक मसल्स का डायग्राम। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यूज के
मस्कुलर टिश्यू को कवर किया और मस्कुलर टिश्यूज के स्ट्राइटेड मसल्स को, अनस्ट्राइटेड मसल्स को और कार्डियक मसल्स को देखा, इनके डायग्राम को देखा, इनके डायग्राम को, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनका वर्क क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।